विंता, मैंने तो सुना था कि तूने अपने पुत्र को ज्ञान ध्यान की सारी बातें बताई हैं, फिर भी इसे अगस्त्य महर्षि के बारे में नहीं पता, जिसके सामने पर्वत भी झुक जाते हैं। पर्वत भी झुक जाते हैं? तब तो ये महर्षि सचमुच अद्भुत है। इनके बारे में बताइए ना दीदी माँ। सप्त महान ऋषियों में से एक है महर्षि अगस्त्य। इतने शक्तिशाली हैं, इतने शक्तिशाली कि एक बार उन्होंने विशाल पर्वत को भी विवश कर दिया था अपनी आज्ञा मानने के लिए। हम सब मानते हैं कि हिमालय सृष्टि का सबसे ऊंचा पर्वत है। उसका स्वभाव ही है प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा बढ़ना। एक दिन विंध्याचल पर्वत को हिमालय से इतनी ईर्ष्या हो गई कि उसने हिमालय से भी ऊंचा होने का हठ ठान लिया और तीव्र गति से बढ़ने लगा। शीघ्र ही विंध्याचल इतना शक्तिशाली और इतना ऊंचा हो गया कि उसने संसार का भ्रमण करते ही सूर्य को रोक दिया और पृथ्वी के आधे भाग पर सदैव प्रकाश रहने लगा और शेष आधा भाग सदा सदा के लिए अंधकार में डूब गया। ऐसी स्थिति में जीवन का विनाश होने लगा। पेड़ पौधे सभी प्रकार के प्राणियों का अंत होने लगा। ऐसे में देवताओं को भीषण चिंता होने लगी और वो उपाय की खोज में ब्रह्मदेव के पास जा पहुंचे। प्रणाम ब्रह्मदेव। मैं तो केवल सृष्टि का सृजन करता हूं। विंध्याचल को बढ़ने से रोकना मेरे सामर्थ्य में नहीं है। ब्रह्मदेव से इच्छा पूरी नहीं हुई तो सभी देवगण विष्णु के पास जा पहुंचे। प्रणाम विष्णु जी। सृष्टि में जो होता किसी न किसी कारण से ही होता और इसीलिए आपकी समस्या का समाधान करना मेरे लिए संभव नहीं। विंध्याचल के विकास को रोकने का उपाय महादेव शिव शंकर ही कर सकते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड में केवल एक ही महात्मा है जो पृथ्वी पर छाए इस संकट का समाधान कर सकते हैं और वो है महर्षि अगस्त्य। आप सब उनके पास जाइए, समाधान अवश्य मिलेगा। प्रणाम अगस्त्य ऋषि। विंध्याचल से भी बड़ा उसका अहंकार है। एक बार वो अहंकार समाप्त हो जाए तो आपकी समस्या अपने आप समाप्त हो जाएगी। पर उसका ये अहंकार समाप्त कैसे होगा? कितने छोटे हैं ये सब मेरे सामने, कितने तुच्छ। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। मैं इतना विशाल हूं पर मेरी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अवश्य ही ये कोई बहुत सिद्ध महान ऋषि हैं, तभी तो शिव भक्ति में इतने लीन हैं कि आसपास की कोई भी वस्तु इन पर अपना प्रभाव नहीं डाल पा रही है। ओम नमः शिवाय। यदि इनका मुझे आशीर्वाद मिल जाए मेरा प्रभुत्व और भी अधिक बढ़ जाएगा। ओम नमः शिवाय। अभिवादन स्वीकार कीजिए महर्षि। ओम नमः शिवाय। अभिवादन स्वीकार कीजिए महर्षि। कितना मनोहर है ये सब, ये धरती, ये आकाश, इन्हीं सब से तो मेरी सुंदरता भी है। ऋषि श्रेष्ठ, मुझे दर्शन देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया बताएं, आपके सम्मान में मैं क्या कर सकता हूं? ऋषि अगस्त्य। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूं। पर्वत श्रेष्ठ, जब तक लौट कर नहीं आता हूं आप ऐसे ही रहिएगा, दंडवत प्रणाम की मुद्रा में। यही मेरा उचित सम्मान होगा। जो आज्ञा महर्षि।
महर्षि अगस्त्य ने उस दिन के बाद फिर कभी विद्यांचल पार नहीं किया। वो वहीं दक्षिण में ही बस गए, पर उनकी असीमित शक्ति का प्रमाण देता है विद्यांचल पर्वत। आज भी उनकी लौटने की प्रतीक्षा में वैसे ही है, दंडवत मुद्रा में भूमि पर लेटा हुआ। पर आज वो अभिमान से रहित है और सृष्टि के विकास में अपना योगदान दे रहा है। यह तो सचमुच बहुत महान ऋषि है। इनके दर्शन करना तो सौभाग्य की बात होगी। इतना अधीर मत हो वरुण। अभी तक उनके व्यक्तित्व के एक ही पक्ष के बारे में जाना है तुमने, पर महर्षि अगस्त्य के व्यक्तित्व में बहुत कुछ ऐसा है जो सतह से नहीं दिखाई देता। उनके बारे में जानने के लिए गहराई में उतरना होगा। तेरे पिता महर्षि कश्यप बहुत शांत है, उन्हें देखते ही शीतलता का अनुभव होता है। किंतु वहीं दुर्वासा ऋषि, जिन्हें देखते ही क्रोध की अग्नि का अनुभव होता है। किंतु महर्षि अगस्त्य इन दोनों से भी विकट है। उनका व्यवहार अप्रत्याशित होता है। वो कब क्या करेंगे, किस पर प्रसन्न होंगे, किस पर क्रोधित होंगे और किसको अपना वरदान देंगे और किसको अपना श्राप, इसका अनुमान लगाना असंभव है। पिताजी और दुर्वासा ऋषि के सामने तो सावधान रहा जा सकता है, पर जिनकी प्रतिक्रिया का कोई अनुमान न लगा पाए, उनके सामने कोई कैसे व्यवहार करे? यही भूल उन दोनों ने भी की थी। आतापी वातापी के साथ क्या हुआ था, स्मरण है ना दीदी? ये कथा तो हमने भी नहीं सुनी माँ, बताइए ना, कौन थे आतापी वतापी? आतापी वतापी दो राक्षस थे। दोनों ने संसार में अपना आतंक मचाया हुआ था। एक दिन एक व्यापारी अपने घर लौट रहा था। उसे देख आतापी वितापी ने अपना रूप बदला और मायावी शक्ति से उस व्यापारी के साथ छल किया। फिर आतापी ने बोला, लगता है आप बहुत दूर से आ रहे हैं। मैं इस बकरे को खाने ही जा रहा था, वो तो शिव की कृपा से आपके साथ भेंट हो गई। आपको खाना खाने पीना नहीं जाने दूंगा मैं यहां से। मेरी कुटिया निकट ही है, आप आइए मेरे साथ। भोजन बहुत ही स्वादिष्ट बनाया था आपने। ये आपके लिए छोटी सी भेंट। बकरा बड़ा था, भोजन स्वादिष्ट, और भेंट ये इतनी छोटी सी। वातापी, समय हो गया। वातापी। ये तो विचित्र माया है। पर माँ, महर्षि अगस्त्य की कथा का इनके साथ क्या संबंध है? एक दिन महर्षि अगस्त्य भी उसी मार्ग से जा रहे थे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तभी आतापी वातापी की दृष्टि उन पर पड़ी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पल भर में उनके मन में लोभ और जीवा में पानी आ गया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आतापी वातापी आज महाभोज का आनंद उठाएंगे। ये ढोल सब पेट फाड़ेंगे और स्वाद से खा जाएंगे। लगता है बहुत दूर से आए हैं ऋषिवर। देखिए, बिन भोजन मैं आपको जाने नहीं दूंगा, निकट ही मेरी कुटिया है, तो आइए। जीर्णाम जीर्णाम वातापी जीर्णाम। वातापी, वातापी, समय हो गया।
वातापी, समय हो गया। वातापी, बाहर निकल। क्या किया है तूने मेरे भाई के साथ ऋषि? बता तूने क्या किया है? कहाँ है मेरा भाई? तुम्हारा भाई? मैंने कहा था, तुमने सुना नहीं? जीर्णाम जीर्णाम वातापी जीर्णाम। इस मंत्र के उच्चारण से भारी से भारी भोजन पचा सकते हैं। तुझे इसका दंड मिलेगा। यदि अगस्त ऋषि इतने ही अप्रत्याशित हैं कि कब क्या करते हैं कहा नहीं जा सकता, तो क्या वो गरुड़ से प्रसन्न होकर इसे अपनी इच्छा से नोनी का साग देंगे? ये कार्य कठिन है, परंतु असंभव नहीं। महारानी, नोनी का साग मैं ले आऊंगा, वो भी समय से पहले। तुझे लाना ही होगा गरुड़। मेरे पुत्रों के प्राण आधर में है। अवश्य लाऊंगा महारानी, फिर चाहे मुझे अपने प्राण ही क्यों ना देने पड़े। आज्ञा दीजिए। मैं गरुड़ के असफल होने की प्रतीक्षा नहीं कर सकती। मुझे स्वयं ही ये निश्चित करना होगा कि इनसे कोई चूक हो जाए और ये जीवित पुत्रिका के व्रत विफल हो जाए। मैं कैसे करूं ये? कैसे? सूर्यदेव अस्त होने ही वाले हैं, मुझे शीघ्रता करनी होगी। यमदूत यहाँ? क्या देख रहा है गरुड़? क्या हुआ? बोल। पता नहीं मां, विचित्र सा भय लग रहा है। मैं जानता हूं मैंने क्रोध में आकर अपने भाइयों को कहा था यदि उन्होंने आप पर अत्याचार किया तो मैं उन्हें ऐसी अवस्था में पहुंचा दूंगा कि वो ईश्वर से अपनी मृत्यु की कामना करेंगे। और आज जब सच में उनके प्राण संकट में है तो बोले गए शब्द धनुष से छूटे तीर की तरह होते हैं गरुड़। चाहकर भी उन्हें वापस नहीं लौटाया जा सकता। पर इस समय तो इन नकारात्मक विचारों को मन में मत आने दे। अभी जो कार्य करना है उस पर ध्यान दे। सच कहूं तो इस आपदा में भी एक वरदान मिला है तुझे। हाँ गरुड़, महर्षि अगस्त्य से भेंट का अवसर किसी सौभाग्य से कम नहीं है। जब वो तेरे सामने आए ना तो तू उन्हें दंडवत प्रणाम करना। तब तक भूमि से मत उठना जब तक वो तुझे आशीर्वाद ना दे दे। यदि उन जैसे महान ऋषि का वरद हस्त तेरे सिर पर होगा तो तेरे भाइयों के साथ कोई अहित नहीं होगा। गहरी श्वास ले गरुड़,
अन्य सभी चिंताओं को अपने मस्तिष्क से निकाल दे। अपने मन को विचार शून्य कर ले। केवल वर्तमान में जो कार्य करना है ना, उस पर ध्यान केंद्रित कर। आज्ञा दीजिए माँ। हे नारायण, इसे सफल बनाइए। मेरी समझ के अनुसार आश्रम होना तो यही चाहिए, पर यहाँ तो कुछ भी नहीं है। ना आश्रम दिख रहा है और ना ही महर्षि। कहीं मैं किसी और स्थान पर तो नहीं आ गया? ओम नमो नारायणाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। पूर्ण विश्वास के साथ से तो ये कह सकता हूं, परंतु मुझे यहाँ के वातावरण में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा का अनुभव हो रहा है। यदि आप सब महर्षि अगस्त्य की साधना शक्ति के साक्षी रहे हैं, तो कृपया मुझे भी उनकी आभा का दर्शन करवाइए। कोई संकेत दीजिए मुझे। इसका अर्थ यह है कि मैं सही स्थान पर हूं। अब बस महर्षि के दर्शन प्राप्त हो जाए। ओम नमः शिवाय। 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 महर्षि अगस्त्य से भेंट का अवसर किसी सौभाग्य से कम नहीं है। जब वो तेरे सामने आए ना, तो तू उन्हें दंडवत प्रणाम करना। तब तक भूमि से मत उठना जब तक वो तुझे आशीर्वाद ना दे दे। प्रणाम महर्षि। उठो बालक। क्षमा कीजिए, परंतु जब तक आप अपना हाथ मेरे शीश पर आशीर्वाद के रूप में नहीं रख देते, मैं नहीं उठूंगा। इस दासी ने तुझ पर हाथ उठाया कद्रू, और तुमने इसको तन तक नहीं दिया।
ऐसे नियंत्रित करी तुम इस विंता और उसके पुत्र को। मैं मानती हूँ कद्रू कि क्रोध ना करके तुम अपनी जीवित पुत्रिका के व्रत को व्यर्थ नहीं करना चाहती, क्योंकि तुम्हारे पास ये अंतिम उपाय है अपने पुत्रों के प्राण बचाने का। पर यदि तुम इन दोनों को उनकी मर्यादा नहीं सिखाओगी तो देखना कद्रू, ये दासी एक दिन तुम्हारे शीश पर बैठकर राज करेगी और तुम सिर्फ चुपचाप देखने के सिवाय कुछ नहीं कर पाओगी। ये स्वयं तुम्हें थप्पड़ मार सकती है। तो कल्पना करो कि भविष्य में वो अपने विशाल विकट पक्षी से क्या क्या करवाएगी। तुम हंस रही हो कद्रू? स्वर्ग में तुम्हें बहुत अच्छी नींद आती होगी ना दीदी। तुम्हें स्वप्न देखने की इतनी लत लग चुकी है कि तुम दिन में भी स्वप्न देखने लगी हो। एक तो दिवा स्वप्न, ऊपर से इतना आनंददायक। हंसू नहीं तो क्या करूं? मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकती कि ये तब्बू विंता, जिसका हर दूसरा शब्द क्षमा कर दीजिए से प्रारंभ होता है, वो कभी मेरे सामने शीश उठाकर राज भी कर पाएगी। वो मेरे समक्ष एक चींटी के समान है। जैसे एक चींटी अपने भार से सहस्त्र गुना अधिक भार उठाकर चलती है, वैसे ये भी कभी अपराध बोध का, कभी अपने वचन का, कभी अपनी अच्छाई का और कभी दया का बोझ उठाकर अपने शीश पर लाद कर चलती है। कि मेरे सामने अपना स्वर उठाए, असंभव है ये, असंभव। सही कहा तुमने कद्रू। ये विंता एक चींटी जैसी ही है, पर किसी चींटी को सताना, उसे मारना, ये बहुत बड़ा महापाप होता है, जिसका तुम्हें आभास भी नहीं है कद्रू। कद्रू, कद्रू, बहुत बहुत धन्यवाद ऐसा उपाय देने के लिए। अब देखना कद्रू, ये छोटी सी चींटी ही तुम्हारे इतने बड़े व्रत को कैसे भंग करती है। बड़े ही हठी बालक हो तुम। आपसे हट करने की धृष्टता तो मैं स्वप्न में भी नहीं कर सकता। ये तो मेरी माँ की आज्ञा है गुरुदेव। उनकी आज्ञा का उल्लंघन मैं कभी नहीं कर सकता। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिन गुरु के आगे त्रिदेव भी सम्मान से शीश झुकाते हैं, तुम उन्हीं गुरु की आज्ञा से अधिक अपनी मां की आज्ञा को महत्व दे रहे हो। श्री गंगा जी के समान कोई और तीर्थ नहीं, श्री विष्णु के समान कोई और प्रभु नहीं, शिव के समान कोई पूज्य नहीं और मां के समान कोई और गुरु नहीं। आप मेरे समान ये है गुरुदेव, परंतु संसार में मां का स्थान कोई और कैसे ले सकता है भला? आप ही बताइए। तुम्हारी मां ने तुम्हें उत्तम शिक्षा दी है गरुड़। कल्याण हो गरुड़। महर्षि, आप मुझे पहचानते हैं? मेरी माँ ने बताया था आप सर्वज्ञाता है, सब कुछ जानते हैं, परंतु स्वयं आपकी महानता का अनुभव करना अद्भुत है मेरे लिए। आप कैसे? जीवित पुत्री का व्रत के लिए नौनी का साग लेने आए हो ना? ये रहा।
ले लो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महर्षि, महर्षि, सही टोकरी पहचान लो और नोनी का साग लेकर जाओ। राहु, ये नाक का बिल देख रहे हो, इसमें हाथ डालो। माँ, अब मैंने क्या किया? मुझे किस दोष का दंड दे रही हैं आप? दोष, दंड? क्या कह रहे हो तुम? माँ, ये दंड ही तो है। मैं नागों के बिल में हाथ डालूंगा तो नाग डस लेंगे मुझे। नाक डसने के लिए बिल में भी तो होने चाहिए ना राहु। वो महल में है, अपने अर्धमृत्यु भाइयों की सेवा कर रहे हैं, समझे? हाँ, पर फिर ये सब क्यों? चींटियां चाहिए मुझे। हाँ, मुझे तो लगा था गोबर उठाने से अधिक विचित्र कार्य है और कुछ नहीं है, पर आपने तो उससे भी अधिक विचित्र कार्य दे दिया मुझे। माँ, चींटियां क्यों चाहिए आपको? बकवास मत करो, व्यर्थ के प्रश्न पूछकर समय मत नष्ट करो। जो कह रही हूँ करो, हाथ डालो। आप कह रही हैं तो, पर माँ, जी, माँ, चींटियां कैसे चल रही है मेरे तन पर? माँ, ये चींटियां तो काट रही हैं। यही तो उनकी सुंदरता है, किसी भी सतह पर चलने लगती है, बिना किसी स्वर के और बिना किसी का ध्यान आकर्षित किए। चुपचाप शीघ्र करो राम। पकड़ो, अब चलो। ये कैसा खेल है? महर्षि ने तो पूरी तरह से भ्रमित कर दिया। ये अंतिम अवसर है गुरु। यदि तुमने इस बार चूक कर दी तो तुम्हें नोनी का साग लिए बिना ही लौटना होगा। माता कद्रू के कक्ष में एक गुड़ का टुकड़ा क्यों फेंका है माँ ने? राहु, पकड़ो इसे ध्यान से। अच्छा, अब समझा। विमाता कद्रू इस चटाई पर लेटेंगे और उनके भार से दबकर सारी चींटियां अवश्य मर जाएंगी और उन्हें जीव हत्या का महापाप लगेगा और उनका व्रत भंग हो जाएगा। वाह माँ वाह। नहीं राहु, इतने शीघ्र प्रसन्न मत हो। इस कार्य को सफलता तब मिलेगी
कद्रू वृंदा से दूर रहेगी और ये कार्य तुम करोगे। अवश्य मां। जाओ। सूर्यदेव भी अब किसी भी क्षण अस्त हो जाएंगे। क्या करूं मैं? गहरी श्वास ले गरुड़। अन्य सभी चिंताओं को अपने मस्तिष्क से निकाल दे। केवल वर्तमान में जो कार्य करना है ना, उस पर ध्यान केंद्रित कर। क्षमा करें गुरुदेव, मैं समझ गया। जब तक आप मुझे सिखाएंगे नहीं, मैं सही टोकरी चुनने में असमर्थ हूं। अच्छा शिष्य बनने के लिए उस व्यक्ति को सबसे पहले ये स्वीकार करना चाहिए कि उसे इस विषय का ज्ञान नहीं है और उसे सीखने की आवश्यकता है। व्यक्ति में विनय का गुण हो तभी वो ज्ञान प्राप्त कर सकता है। अब तुमने अपनी अज्ञानता को स्वीकार कर लिया है, तो मैं तुम्हें वो सभी विद्याएं जिनका ज्ञान मुझे है, वो सब अवश्य तुम्हें सिखाऊंगा। किंतु अभी ये लो, ये नौनी का साग अपनी मां के लिए ले जाओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मौसी। तुम गुरु से तब तक कुछ प्राप्त नहीं कर सकते जब तक कि तुम गुरु दक्षिणा न चुका दो। मैं जानती हूं आज तुम सब बहुत कष्ट में हो। जीवन के लिए इतना संघर्ष करना होगा, कभी सोचा भी नहीं होगा तुम सबने। और इस संघर्ष में इतनी आसानी पीड़ा, इसकी तो कल्पना भी नहीं की होगी। किंतु स्मरण रहे, तुम सबने कद्रू की गर्भ से जन्म लिया है। इस सृष्टि में आने का एक ही उद्देश्य है तुम सबका, त्रिलोक पर शासन करना। तुम सब हार नहीं मान सकते। नहीं, अपने आंतरिक बल को संचित करो मेरे पुत्रों, संचित करो। शीघ्र ही मेरा व्रत पूरा हो जाएगा, तुम सब फिर से जी उठोगे। बस तब तक के लिए। कद्रू, ये सब तुम्हें सुन नहीं सकते। पर क्यों दीदी? जब डिम्बे थे तब तो सुन लेते थे ना। फिर अब मेरा स्वर इन तक क्यों नहीं पहुंचेगा? हाँ, मैं जानती हूं अभी ये केवल मुझे उत्तर नहीं दे रहे, किंतु मुझे पूरा विश्वास है ये सब मुझे सुन पा रहे होंगे। कद्रू, तुम्हारे मन में जो बवंडर उमड़ रहा है उसका अनुमान है मुझे, पर यदि तुम पीड़ा में इस तरह डूब जाओगी तो तुम्हारे पुत्र को स्थिति से बाहर निकलने के लिए जो उपाय है, तुम्हारा व्रत कैसे कर पाओगी? पूरे दिन से तुम कितना थक गई हो, तुम्हें आभास भी है नहीं ना? और कल तुम्हें
ब्राह्मणों का भोज का आयोजन भी तो करना है। अब चलो चलो कद्रू, विश्राम करो। माँ, मैं जानता हूं आपका मन विचलित है, पर माँ, तन को नींद की आवश्यकता होती है। अभी आपका व्रत समाप्त नहीं हुआ, कल आपको ऊर्जा की अधिक आवश्यकता पड़ेगी। जी माँ, अपने लिए ना सही, हमारे लिए, हमारे भाइयों के लिए स्वयं के ऊपर इतना अत्याचार मत कीजिए माँ। चलिए तनिक विश्राम कर लीजिए। चलिए माँ। आप जैसे महान सर्वज्ञाता महर्षि को भला मैं क्या दे सकता हूँ? कुछ अधिक नहीं, बस वो दे दो जो एक पक्षी को सबसे अधिक प्रिय होता है। एक पक्षी को सबसे अधिक प्रिय तो उसके पंख होते हैं। जैसे ही कद्रू इस आसन पर विश्राम करेगी, उसके भार से अनेक चींटियां मर जाएंगी और जीवित हत्या के दोष में उसके जीवित पुत्रिका का व्रत टूट जाएगा। क्षमा करें महर्षि, परंतु आपकी इस आज्ञा का पालन करने में मैं असमर्थ हूं। मुझे लगा था तुम में इतने संस्कार तो अवश्य होंगे कि तुम अपने गुरु का सम्मान करोगे, अपने कर्तव्यों का पालन करोगे और अपने वचन को पूरा करोगे, पर तुमने मुझे निराश किया है गरुड़। नहीं नहीं गुरुदेव, मुझे क्षमा कीजिए। मेरे कहने का ये अर्थ नहीं था कि मैं आपको गुरु दक्षिणा नहीं देना चाहता। मेरा तात्पर्य तो बस ये है कि मैं चाहकर भी आपको दक्षिणा नहीं दे पाऊंगा। मेरे ये पंख बहुत शक्तिशाली है गुरुदेव। कोई भी साधारण तलवार इन्हें काट नहीं सकती। ये कोई साधारण तलवार नहीं है गरुड़। जहां इच्छा होती है वहां साधन अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं गरुड़। इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसके सामने इस तलवार की धार हार जाए। बस वो दे दो जो एक पक्षी को सबसे अधिक प्रिय होता है।
आपसे कुछ नहीं छुपा है। आप स्वयं जानते हैं कि ये व्रत मैंने बहुत मन से किया है। यदि भूल से भी कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना। मैं जानती हूँ आपके प्रति मेरी श्रद्धा में कोई कमी रह गई है, किंतु विंता तो आपकी परम भक्त है ना प्रभु। वो भी मेरे पुत्रों के लिए प्रार्थना कर रही है, उसने भी व्रत रखा है। विंता की पुकार सुन लीजिए प्रभु, सुन लीजिए। क्योंकि यदि मेरे पुत्रों को कुछ हुआ तो उसका भी पुत्र जीवित नहीं रहेगा। कद्रू, कद्रू, मैंने तुम्हें विश्राम करने के लिए कहा था ना? अवश्य करूंगी, किंतु जाप करने के बाद। एक बार दिखाती हूँ कद्रू दीदी को। जाप कितनी बार करोगे? 108 बार। 108 बार? कम है ना 108 बार? 1008 बार करूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। आपने मुझे जीव हत्या का महापाप करने से रोक लिया। पर ये इतनी सारी चींटियां। कुछ खाने को मिलेगा वे माता? हाँ, बस अब किसी भी पल चींटियों की जीव हत्या के दोष से कद्रू का व्रत टूट जाएगा। ये तो चटाई के कोने पर जाप करने बैठ गए, जहाँ चींटियां है ही नहीं। यदि इसका व्रत पूरा हो गया तो मेरी सारी योजना व्यर्थ हो जाएगी। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। आप फिर से अरुण भैया के जन्म के दिन के बारे में सोच रही हैं ना माँ? कभी कभी जब मैं अरुण को देखती हूँ, मुझ में जो कुछ भी बुरा है वो सब जैसे बांध तोड़कर बाहर आ जाता है। उसे जब देखती हूँ तो मेरे सारे दोष मेरे सामने आकर मुझे सत्य का दर्पण दिखाते हैं। कहते हैं, देख विंता,
तेरे कारण तेरे पुत्र को अर्धविकसित अवस्था में जन्म लेने पर विवश होना पड़ा। पर फिर जब पलटकर तुझे देखती हूँ तो लगता है कि इस जीवन में कुछ पुण्य तो अवश्य किए होंगे मैंने, जो तेरे जैसे संपूर्ण, संस्कारी, बुद्धिशाली और बुद्धिमान पुत्र की माँ कहलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है मुझे। जब तुझे देखती हूँ ना गरुड़, तो ये जीवन मुझे एक उत्सव लगता है। जब तू अपने ये पंख फैलाकर आकाश में उड़ान भरता है ना, तो मेरी आत्मा विस्तार पा जाती है। ऐसा लगता है मुझे कि स्वयं प्रभु विष्णु के चरण छू रही हूँ मैं। पंख कट गए तो मैं अपनी मां को दास्ता से मुक्त कैसे करा पाऊंगा? अपने भाइयों को दिया वचन कैसे निभा पाऊंगा? पिताजी की आशाओं को पूरा कैसे कर पाऊंगा? और सबसे आवश्यक तो ये है कि बिना पंखों के मैं समय से पहले महल कैसे पहुंच पाऊंगा, ताकि मेरी दोनों माओं का व्रत सफलतापूर्वक पूरा हो जाए और मेरे नाग भाइयों के प्राणों की रक्षा हो पाए। ओम श्री मात्रे नमः। हे नारायण, मुझे अचानक इतनी पीड़ा क्यों हो रही है? कहीं मेरा पुत्र किसी संकट में तो नहीं? मैं आपको वचन देता हूँ भैया, मैं माँ को दास्ता से मुक्त अवश्य कराऊंगा। वचन देता हूँ मैं। पुत्र गरुड़, अपने उद्देश्य को भूलकर तुम यहाँ क्यों रुक गए? एक बार किसी कार्य को करने का निश्चय कर लो तो फिर मन को भटकने नहीं देना चाहिए। जाओ और अपने लक्ष्य को पूरा करो। महारानी, मैं नोनी का साग समय से पहले ले आऊंगा, फिर चाहे मुझे अपने प्राण ही क्यों ना देने पड़े। नमो नारायणाय नमः। कैसे कर पाऊंगा मैं ये सब? कैसे? परंतु
गुरु दक्षिणा तो देनी ही होगी। गुरु का ऋण ना चुकाने का महापाप नहीं करूंगा मैं। अपने भाइयों के प्राणों की रक्षा और शिष्य धर्म का पालन करने के लिए तुम अपने पंखों का त्याग कर रहे हो। इतना बड़ा बलिदान, धन्य हो तुम गरुड़। कैसा न्याय है स्वामी? विंता ने पिछले जन्म में ऐसे कौन से पाप किए थे कि उसके एक पुत्र का पांव नहीं है और अब दूसरे पुत्र के पंख भी नहीं रहे। तूने क्या किया भाई? अब हमारी माँ को उनके कष्टों से मुक्त कैसे करवाएगा तू? तुमने अपना वचन निभाकर अपने हाथों से ये पंख काटकर मुझे प्रसन्न किया है गरुड़। मैं तुम्हारी गुरु दक्षिणा स्वीकार करता हूं। ये लो, ये नोनी का साग ले जाओ और अपने भाइयों के जीवन की रक्षा करो गरुड़। मैं तो बस कुछ ही क्षणों के लिए गरुड़ से मिली थी स्वामी। केवल कुछ समय के लिए भाभी माँ सुना था मैंने। इसकी भाभी माँ होने का अनुभव किया था।
और फिर भी इसे इस दशा में देखकर मेरा हृदय फटा जा रहा है। तो इसकी माँ जब इसे ऐसे बिना पंखों के रक्त से सना हुआ देखेगी तो उनकी क्या दशा होगी स्वामी? बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। आज्ञा दीजिए। मैं जानता हूं कि मुझे सांसारिक घटनाओं से स्वयं को तटस्थ रखना है, किंतु गरुड़ की यह पीड़ा मुझसे देखी नहीं जा रही। पंख कटने से जितनी पीड़ा उसके तन को हो रही है, उससे कई अधिक पीड़ा उसका मन सह रहा कि अब वो अपने नाग भाइयों के जीवन की रक्षा कैसे करेगा, जिन नागों ने मां कद्रू ने इसे और इसकी मां को इतने कष्ट पहुंचाए। ये उनके कष्ट के लिए व्याकुल हो रहा है जो सदैव परोपकार की भावना अपने मन में रखता है। महर्षि अगस्त्य उनके साथ इतने कठोर कैसे हो सकते हैं? प्रभु, गरुड़ के पंख ही नहीं रहेंगे तो केवल विंता मां का ही नहीं, सभी भक्तों का अपने ईश्वर से विश्वास उठ जाएगा। हे प्रभु विष्णु, हे नारायण, ये कैसी लीला है आपकी? तो क्या बिना पंखों के मेरे तन में तनिक भी शक्ति नहीं है? एक पक्षी को उसके पंख इसीलिए सबसे अधिक प्रिय होते हैं क्योंकि उसमें उसके प्राण बसते हैं। अब पंख नहीं रहे तो मेरे प्राण भी नहीं रहेंगे।